उनके संवर्धक, जन जन के लोकप्रिय जननायक माननीय श्री भूपेश बघेल जी, एक बार जोरदार करतल ध्वनि से अभिनंदन करें। हम स्वागत करते हैं 77वें राज्य अधिवेशन के इस पावन अवसर पर। भूपेश भैया जिंदाबाद, भूपेश काका जिंदाबाद, माननीय भूपेश बघेल जी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ के लोक संस्कृति, लोक परंपरा और लोक क्रीड़ाओं को, साथ ही लोक व्यंजनों को, उनके संरक्षण और संवर्धन के लिए कृत संकल्पित सर्व सुविधा संपन्न सत्ता प्रमुख होने के बावजूद जो सहजता, जो गंभीरता, जन सामान्य के प्रति जो संवेदनशीलता मान्यवर महोदय में दिखता है, अन्यत्र दुर्लभ है। पहली बार छत्तीसगढ़ के प्रदेश के मुखिया को हम इस स्वरूप में देखते हैं। ऐसा लगता है मानो अपने बीच के ही हमारे परिवार के मुखिया हों। बहुत ही सहजता, बहुत ही सरलता, गंभीरता, संवेदनशीलता को शत वंदन। एक बार जोरदार जिंदाबाद के साथ हम चाहेंगे कि राजगीत की प्रस्तुति हो। मां छत्तीसगढ़ महतारी को वंदन समर्पित करने के लिए सबसे कितनी सहजता से देखिए मिल रहे हैं। बहुत गंभीर, संवेदनशील और काफी सहज। छत्तीसगढ़ का राजगीत, आप सभी अपने अपने स्थान पर खड़े हो जाएं जल्दी से। मान्यवर महोदय का समय बहुत ही कीमती है। इसके पूर्व और इसके बाद बहुत से कार्यक्रम हैं। मैं प्रारंभ करने की अनुमति चाहता हूं राजगीत का। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। लीजिए आरती चंद्रवंशी से सुनिए छत्तीसगढ़ का राजगीत अरपा पैरी के धार। सभी सावधान की मुद्रा में पूर्ण रूप से अनुशासित तौर पर खड़े रहेंगे।
हाधाने के अंग लुगरा हरियर है रंग तोर बोले हवे सुखर मैना अचरा तोरे डोलावे पूरे वैया माहो पावे परो तोरे भुइया जय हो छत्तीसगढ़ मैया अरे राजपत्र में प्रकाशित अरपा पैरी के धार का ये आग लग जाएगा उसमें दरी में। मानक स्वरूप आग्रह करते हैं मान्यवर महोदय और माननीय अतिथियों की उचित आसन ग्रहण करें। हमर अर्जी गुहार ल सुन के बांधे मया के डोरी बंधना मा अपन हितु पिरितु परिवार मान के आए वंगना माँ पहुना हो भगवान बरोबर साजे राखे हवन भाव चंदन है हमर प्रीत पहुनाई अंगोला स्वागत वंदन अभिनंदन है। कुछ इन्हीं भावों को आत्मसात कर मैं अभिनंदन श्रृंखला की शुरुआत करता हूँ। प्रथम कड़ी के रूप में आमंत्रित करता हूँ हमारे छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज के बतौर संरक्षक पालक माननीय श्री चुआराम जी वर्मा केंद्रीय अध्यक्ष पूरे समाज की ओर से मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय का साल श्रीफल स्मृति चिन्ह और बेज समर्पित कर स्वागत करें और साफा सर पर गर्व का प्रतीक सम्मान का प्रतीक जोरदार करतल ध्वनि से तत्पश्चात श्री ठाकुर राम जी वर्मा राजप्रधान मान्यवर मुख्य अतिथि महोदय का अभिनंदन करें। अभी अभिनंदन कर रहे हैं केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चुआराम जी वर्मा। जोरदार तालियों के गड़गड़ाहट से मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन। इनके पश्चात राजप्रधान श्री ठाकुर राम वर्मा जी और उनके पश्चात श्रीमती सुमन देवव्रत नायक जी जनपद अध्यक्ष। उनके पश्चात संरक्षक गण एक साथ आएंगे। दाऊ देवव्रत नायक जी, दाऊ अनिल नायक जी, श्री महेश नायक जी, श्री उमाकांत वर्मा जी, श्रीमती राधिका वर्मा जी। राजप्रधान के पश्चात संरक्षक गण एक साथ आएंगे। समय का विशेष ध्यान रखते हुए जल्द से जल्द मंच पर मान्यवर का अभिनंदन करते जाएं। जनपद अध्यक्ष माननीय श्रीमती सुमन देवव्रत नायक जी जोड़े में स्वागत कर रहे हैं। पूर्व राजप्रधान पूर्व जनपद अध्यक्ष देवव्रत नायक जी। हमारे संरक्षक स्वागत कर रहे हैं माननीय जनक राम जी वर्मा पूर्व विधायक बलौदाबाजार। संरक्षकगण स्वागत कर रहे हैं दाऊ देवव्रत नायक जी, दाऊ महेश नायक जी, श्री उमाकांत वर्मा जी और जिला पंचायत की अध्यक्ष माननीय डोमेश्वरी वर्मा जी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। स्वर्गीय दाऊ खोड़स राम जी नायक एवं स्वर्गीय दाऊ केसरीलाल जी नायक की स्मृति में जो सभा स्थल है उनके परिजन परम श्रद्धेय दाऊ कौशल नायक जी आए, दाऊ अंगेश्वर नायक जी आए,
दाऊ डोगेंद्र नायक जी आए और दाऊ ओम प्रकाश नायक जी आए। दाऊ मुकेश नायक जी एक साथ मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। धर्मराज दाऊ खोड़स राम जी नायक जिनकी स्मृति में सभा स्थल है, स्वर्गीय दाऊ केसरीलाल जी नायक की स्मृति में जो सभा स्थल है, उनके परिजन आज के इस पावन अवसर पर उनके वंशजों परिजनों की ओर से इनके प्रपौत्र श्रद्धेय श्री दाऊ अंगेश्वर नायक जी माननीय मुख्यमंत्री महोदय के समधी त्रय दाऊ अंगेश्वर नायक जी, दाऊ डोगेंद्र नायक जी, दाऊ मुकेश नायक जी और उनकी समधिन आइए आगे बढ़ते हैं। ग्राम प्रमुख महेश वर्मा जी। और सबसे पहले हम चाहेंगे कि राज प्रधान की पगड़ी भी एक साथ लग जाए। कार्यकारिणी राज प्रधान महोदय की पगड़ी पहनाकर उनके साथ एक साथ खड़े करें और एक साथ अभिनंदन हो। मैं आगे क्रम पर बढ़ता हूं। ग्राम प्रमुख श्री महेश वर्मा जी अपनी कार्यकारिणी के साथ आए, 9 पार प्रमुख के साथ एक साथ जल्दी से। ग्राम प्रमुख महेश वर्मा अपनी कार्यकारिणी के साथ आए, 9 पार प्रमुख के साथ जल्द से जल्द आए। सरपंच श्रीमती शुभवती कुर्रे जी पंचायत परिवार के साथ जल्द से आए। क्षेत्रीय विधायक माननीय अनीता योगेंद्र शर्मा जी पूरे विधानसभा क्षेत्र की ओर से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। और ये महेश वर्मा जी ग्राम प्रमुख अपने कार्यकारिणी के साथ जल्दी आए। श्रीमती शुभवती कुर्रे, हाँ सब एक साथ आ रहे हैं। तालियों की गड़गड़ाहट आते रहनी चाहिए। हम ऐसे विभूति की स्वागत कर रहे हैं, पहली बार जो छत्तीसगढ़ की लोक परंपरा लोक संस्कृति के संवर्धक हैं, विशेष ध्यान केंद्रित कर उनके संवर्धन के लिए कृत संकल्पित हैं। जोरदार तालियों की गड़गड़ाहट। राज कार्यकारिणी से उपराज प्रधान द्वय डॉक्टर के वर्मा, प्राणनाथ वर्मा, आदरणीय राज कपूर कश्यप जी के नेतृत्व में राज कार्यकारिणी के सभी पदाधिकारीगण एक साथ। उपराज प्रधान द्वय डॉक्टर के वर्मा, प्राणनाथ वर्मा, राज कपूर कश्यप जी के नेतृत्व में राज कार्यकारिणी के समस्त पदाधिकारीगण, उनके पश्चात तैयार रहे केंद्रीय युवा अध्यक्ष माननीय कपिल कश्यप जी के नेतृत्व में युवा कार्यकारिणी, केंद्रीय युवा कार्यकारिणी। जिला पंचायत अध्यक्ष बलौदा बाजार श्री राकेश वर्मा जी आए, मान्यवर महोदय का स्वागत करें। ग्राम इकाई से दिनेश वर्मा अपने युवा साथियों के साथ और गोदावरी वर्मा अपने महिला साथियों के साथ एक साथ आकर स्वागत करें। प्रयास रहे मंच पर भीड़ ना हो। जैसे ही आप अभिनंदन करते हैं कृपया बाईं ओर से, मंच की बाईं ओर से आप नीचे उतर जाएं, व्यवस्था बनी रहे। जिला कांग्रेस कमेटी के अध्यक्ष और हमारे वरिष्ठ सलाहकार श्री उधोराम जी वर्मा माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। जो लोग स्वागत कर चुके हैं कृपया मंच रिक्त कर दें, अन्य लोगों को स्वागत के लिए अवसर दें और मंच की व्यवस्था प्रभावित ना हो। माननीय मुख्यमंत्री महोदय के गरिमा के अनुरूप कृपया आदरणीय जगदीश वर्मा जी, आदरणीय मनहरन लाल जी वर्मा, उपाध्यक्ष धरसीवा जनपद पंचायत श्री चंद्रकांत वर्मा जी मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। पत्रकार हेमंत वर्मा, दिलीप वर्मा, शिव वर्मा, जैनेन्द्र वर्मा, राजू वर्मा एक साथ आ जाएं और मान्यवर महोदय का अभिनंदन करें। राज प्रधानगण एक साथ आ जाए। माननीय चंद्रशेखर जी परगनिया, भुवनेश्वर वर्मा जी, धर्मेंद्र सरसिहा जी, भुवनेश्वरी वर्मा जी, दशरथ लाल वर्मा जी,
सभी राज प्रधान कृपया विनम्रता पूर्वक मैं निवेदन करता हूं, एक साथ 10 राज प्रधान, ये भीड़ थोड़ी सी छट जाए। माननीय राज प्रधानगण, वरिष्ठ उपाध्यक्ष डॉक्टर के नायक, विवाह प्रभारी श्री दुर्गा प्रसाद जी टिकरिहा, नहीं आप आ जाइए सर, आप आ जाइए। समस्त राज प्रधानगण, चंद्रशेखर जी परगनिया, धर्मेंद्र सरसिंहा जी, भुवनेश्वरी वर्मा जी, दुलारी वर्मा जी, जागेश्वर वर्मा जी, मेहत्तर लाल वर्मा जी, वरिष्ठ केंद्रीय पदाधिकारी आदरणीय श्री रमेश कुमार जी वर्मा, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। वरिष्ठ माननीय केंद्रीय उपाध्यक्ष महोदय श्री महेश वर्मा जी, युवा कांग्रेस अध्यक्ष धरसीवा विधानसभा क्षेत्र श्री अंकित वर्मा जी आए और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। अपील प्रभारी माननीय श्री तोरण लाल जी नायक, विवाह प्रभारी श्री दुर्गा प्रसाद जी टिकरिहा, जिला पंचायत सदस्य और केंद्रीय महिला महामंत्री श्रीमती सोना वर्मा जी, ललिता कृष्णा वर्मा सदस्य जिला पंचायत रायपुर, राज्य कार्यकारिणी के मैं पत्रकार बंधुओं को मैंने आमंत्रित किया था, शिव वर्मा जी, हेमंत वर्मा जी, दिलीप वर्मा जी, राजू वर्मा जी, एक साथ आकर हमारे पत्रकार साथी मान्यवर महोदय का अभिनंदन करें। निर्वाचन प्रमुख आदरणीय श्री खोड़स राम जी कश्यप, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। सम्माननीय शेष धुरंधर जी और माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। सम्माननीय श्री अश्वनी कुमार जी वर्मा, कृषि प्रकोष्ठ के केंद्रीय प्रभारी, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का अभिनंदन करें। विशेषकर ग्राम जो राज प्रधानगण है हमारे, स्वागत अड़बड़कन हो गए कहा थे, हमर कक्का चिल्लावा था, बंद करे लागी। काबर मंच में आप मन कह रहे हो, पहले चेता रहे हो, नहीं माने हो ना, भीड़ अबड़ कर रहे हो, चुप 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 चल देते उतनी नहीं चिल्लाती। अब आप सभी से अनुरोध है, राज कार्यकारिणी के लोग सभी एक साथ आ जाएं, महिला, युवा और कोर कमेटी एक साथ कर दें, उसके बाद मंच रिक्त कर दें। स्वागत की अंतिम कड़ी के रूप में राज कार्यकारिणी पूर्व केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री विपिन बिहारी जी वर्मा है, मान्यवर का अभिनंदन करें। राज कार्यकारिणी के सभी सदस्य एक साथ आ जाएं, तिल्दा राज कार्यकारिणी के सभी सदस्य एक साथ आ जाएं, ये अंतिम अभिनंदन होगा। और अभिनंदन करते ही तत्काल मंच आप छोड़ देंगे और मैं शिव तांडव के उच्चारण के लिए मुनीश कुमार नायक, आत्मज चंद्रशेखर नायक, आत्मज दाऊ अंगेश्वर नायक जी को आमंत्रित करता हूं। शिव तांडव पठन के लिए 7 वर्ष का बालक है, 2 मिनट का पाठ है। मुनीश नायक, चिरंजीवी मुनीश नायक। आइए मैं ग्राम प्रमुख के प्रतिवेदन पठन के लिए आमंत्रित करता हूं। हमारे सांस्कृतिक प्रभारी आदरणीय गजेंद्र कुमार जी वर्मा है और ग्राम प्रमुख का प्रतिवेदन अविलंब श्री गजेंद्र कुमार जी वर्मा माइक्रोफोन पर आए। श्री गजेंद्र कुमार जी वर्मा,
मुनीश नायक, ध्यान से सुनेंगे। 6 वर्ष का बालक शिव तांडव का पठन आप कर रहे हैं माननीय मुख्यमंत्री महोदय के सामने। इन्हें आशीर्वाद। आप सभी को मेरा नमस्ते। मेरा नाम मुनीश नायक है। मैं क्लास 2 में पढ़ता हूँ। मैं आपके सामने शिव तांडव प्रस्तुत कर रहा हूँ। जटाटवी गलत जलत प्रवाह पावित स्थले गले वलंब लंब तंबुजंग तुंग मालिकं डमड्डमड्डमड्डमन्निनाद वड्डमर्वयं चकार चंड तांडवो तनोतु न शिवा शिवम् जटाकटाह सम्भक्त निलिम्प निम्प निर्जरी विलोल वीचि वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ज्वलल लाट पट्ट पावके किशोर चंद से खरे रति प्रतीक्षणम मम धराधरेन्द्र नंदिनी विलास बंधु बंधुरत पुरत्तिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धोरणी निरुद्ध दुर्धरापदी क्वचित् दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि जटा भुजंग पिंगलौ फुरत् प्रमामणि प्रभा कदम्भ कुंकुमाद्रौ प्रलिप्त दिक्वधु मुखे मदान्त सिन्दूरस्फुरत् गुन्तरीय मेधुरे मनो विनोदमद्भुतं त्रिभर्तु भूत भर्तरी सहस्त्रलोचन प्रभृति शेषलेख शेखरा प्रशून्य धूलि धोरणी विदूसराग्र पीठ भू भुजंग राजमालया निबद्ध जाट जुटकरु श्रिये चिराय जाय तम चकोर बंधु शेखर ललाट चट्ट वज्ज्वल धनंजय स्फुलिंग बा निपीत पंचशायकम नमन निलिम्प नायकम सुधामयूखले खिला विराजमान शेखरम महाकपाली संपदे शिरोजटा मस्तुना कराल भाल पट्टिका धगत 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 ज्वल धनंजयाहुति कृत प्रचंड पंच सायके धराधरेन्द्र नंदिनी कुचाग्र चित्र पत्रक प्रकल्प नैक शिल्पिनी त्रिलोचन रतिर्मम। हर हर महादेव। ये है स्वर्गीय दाऊ खोड़स राम नायक जी के प्रपौत्र, सद्दे दाऊ अंगेश्वर नायक जी के प्रपौत्र चिरंजीवी मुनीश नायक। हम चाहेंगे कि दाऊ अंगेश्वर नायक जी भी वहां पधारें। और चलिए ठीक। 6 वर्ष की उम्र में इतनी विलक्षण प्रतिभा, और 2-2 कार्यक्रम एक एक साथ चलेगा। समय का विशेष ध्यान रखें। और सबसे पहले मैंने घोषणा की थी कि राज प्रधान महोदय श्री ठाकुर राम जी वर्मा को साफा और उनका स्मृति चिन्ह भेंट कर माननीय मुख्यमंत्री महोदय, माननीय केंद्रीय महोदय अध्यक्ष महोदय के बाजू में आसीन किया जाए और समानांतर सम्मान जिस तरह से माननीय मुख्यमंत्री महोदय का भाव होता है। आइए इनके पश्चात श्री हेमंत वर्मा जी पत्रकार आए। मुख्यमंत्री के महोदय के करकमलों से कैलेंडर का विमोचन माननीय श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा के द्वारा माननीय मुख्यमंत्री महोदय के करकमलों से जल्द आए। पत्रकार श्री हेमंत वर्मा कैलेंडर के विमोचन के लिए। और साथ ही आए कोदवा से चिरंजीवी मानस वर्मा, आत्मश्री गजानंद वर्मा, मान्यवर महोदय का आर्ट पिक्चर लेकर वो आ रहे हैं। कला चित्र उन्होंने अपने हाथों से खींची है, बेहतरीन तस्वीर भेंट करेंगे माननीय मुख्यमंत्री महोदय को। जल्दी जल्दी। एनुस वर्मा कक्षा 12वीं, ये भी एक कलाकृति मान्यवर मुख्यमंत्री महोदय की तस्वीर भेंट करेंगे। कीर्तनी वर्मा जी उन्हें लेकर आए, माननीय मुख्यमंत्री महोदय को भेंट करें। ये कैलेंडर का विमोचन हो रहा है।
समय का विशेष ध्यान रखते हुए मान्यवर महोदय का आशीर्वचन हम जल्द से जल्द सुनेंगे। और एनुस वर्मा कक्षा 12वीं रायखेड़ा आ गई हैं, जल्द से जल्द मंच को रिक्त करें। और मैं ग्राम प्रमुख के प्रतिवेदन पठन के लिए श्री गजेंद्र वर्मा को आमंत्रित करता हूं, वे जल्द से जल्द प्रतिवेदन पठन करें। बोलो समाज गंगा की। विश्वास, संगठन, चरित्र, एकता ग्राम प्रमुख महेश कुमार वर्मा का प्रतिवेदन 77वां वार्षिक राज्य अधिवेशन 2023 तिल्दा राज ग्राम रायखेड़ा। डॉक्टर खूबचंद बघेल अमर रहे, डॉक्टर खूबचंद बघेल अमर रहे, स्वर्गीय दाऊ खोड़स राम नायक अमर रहे, स्वर्गीय दाऊ केसरीलाल नायक जी अमर रहे। छत्तीसगढ़ की सांस्कृतिक, धार्मिक, लोक कला, लोक परंपरा की विरासत से समृद्ध हमारे ग्राम रायखेड़ा की पावन भूमि को सादर वंदन। हमारा स्नेह आमंत्रण स्वीकार कर पधारे प्रदेश के मुखिया माननीय श्री भूपेश बघेल जी एवं मंचासीन समस्त सम्माननीय अतिथियों का सादर वंदन। 4200 की आबादी धारित ग्राम रायखेड़ा में आमतौर पर लगभग कृषि पर निर्भर 250 मर्मा कुर्मी परिवारों को 10 पारों में व्यवस्थित 10% कृषि मजदूर, 70% मध्यम तथा 20% समृद्ध कृषकों सहित 1400 स्वजातीय जीवन यापन करते हुए समाज विकास में योगदान दे रहे हैं। इस पवित्र धरा में प्रथम राज प्रधान स्वर्गीय दाऊ खोड़स राम नायक जी, प्रथम जनपद अध्यक्ष स्वर्गीय दाऊ केसरीलाल नायक जी, जिला पंचायत सदस्य दाऊ अंगेश्वर नायक जी, पूर्व अध्यक्ष कृषि उपज मंडी एवं नगर पालिका परिषद तिल्दा नेवरा माननीय श्री डोगेंद्र नायक जी, जनपद अध्यक्ष द्वय श्रीमती सुमन नायक जी, दाऊ देवव्रत नायक जी, ब्लॉक सरपंच संघ अध्यक्ष एवं वर्तमान राज प्रधान माननीय ठाकुर राम वर्मा जैसे कुशल नेतृत्व क्षमता संपन्न तथा राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति प्राप्त झाड़ू पूरन जैसे छत्तीसगढ़ी नाच के सजे मुझे कलाकार संतानों को अपनी ममतामयी आंचल में पाला है। अखिल ब्रह्म नायक राघवेंद्र श्री राम के दिव्य संरक्षण में निरंतर पल्लवित आदि शक्ति मां जगदम्बे मंदिर प्रांगण में मां वीणावाणी के प्राकट्य दिवस बसंत पंचमी पर भरने वाला अंचल में प्रसिद्ध चितावर मेला स्थल में अपार अक्षुण जल स्रोत से ही समस्त ग्रामवासी मीठा संतुलित पेयजल से तृप्त होते हैं। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति नाम अडानी ग्रुप रायपुर एनर्जन प्राइवेट लिमिटेड ग्राम एवं अंचल के बेरोजगार युवकों के लिए वरदान है। इस आशा और विश्वास के साथ कि भोजन सत्कार मंच व्यवस्थापन संबंधित कुछ त्रुटियों के लिए क्षमा कर देंगे। आप समस्त स्वजातियों को पुनः प्रणाम करते हुए ये प्रतिवेदन आपकी सेवा में सादर समर्पित है। स्नेहकांक्षी महेश कुमार वर्मा, ग्राम प्रमुख रायखेड़ा। बोलो समाज गंगा की, समाज गंगा की, समाज गंगा की। इनके पश्चात राज प्रतिवेदन पढ़ने के लिए मैं आमंत्रित करता हूं राज प्रधान माननीय श्री ठाकुर राम जी वर्मा। अभिनंदन के भावों को आत्मसात कर और कुछ अपेक्षाएं हैं उन्हें अवगत कराते हुए पठन करें। बोलो समाज गंगा की। डॉक्टर खूबचंद बघेल अमर रहे, डॉक्टर खूबचंद बघेल अमर रहे,
छत्रपति शिवाजी महाराज की, छत्रपति शिवाजी महाराज की, बोलो समाज गंगा की। मैं सौभाग्यशाली हूं, धार्मिक, सामाजिक, ऐतिहासिक, आध्यात्मिक विरासत से समृद्ध व पवित्र विशुद्धता सनातन संस्कृति के वाहक, पोषक, प्रवर्तक छत्तीसगढ़ मनवा कुर्मी छत्री समाज में मुझे तिल्दा राज के प्रथम सेवक के रूप में नियुक्त कर सामाजिक दायित्वों के निर्वहन का अवसर प्राप्त हुआ। समाज के मुख्य संरक्षक और छत्तीसगढ़ राज्य के मुखिया माननीय भूपेश बघेल जी द्वारा हमारे स्नेह आमंत्रण स्वीकार कर उनका मुख्य अतिथि के रूप में शुभागमन मेरे गृह ग्राम रायखेड़ा व तिल्दा राज का सौभाग्य है। हम राजवासी समस्त स्वजाति आपको अपने बीच पाकर अभिभूत हैं। सामाजिक दायित्व निर्वहन में हमारे कुशल मार्गदर्शक समाज के मुखिया केंद्रीय अध्यक्ष माननीय श्री चौवाराम जी वर्मा उपजाति फिरकों में बेहतर सामाजिक सामंजस्य स्थापित कर समाज की शक्ति पर क्षमता का राष्ट्रीय स्तर तक एहसास करा पाने हेतु अनवरतन प्रयासरत संरक्षक मनवा कुर्मी छत्री समाज, प्रदेश अध्यक्ष सर्व कुर्मी समाज व सांसद दुर्ग माननीय विजय बघेल जी, परिवार, समाज, देश हो या फिर सृष्टि आधार स्तंभ नारी ही होती है। इसे साबित करती देश के उच्च सदन की पूर्व सांसद माननीय श्रीमती छाया वर्मा जी, विधायक माननीय श्रीमती अनीता योगेंद्र शर्मा जी, केंद्रीय महिला एवं जिला पंचायत के अध्यक्ष माननीय बहन श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी, उपाध्यक्ष जिला पंचायत रायपुर एवं वरिष्ठ समाज सेवी श्री टंकराम वर्मा जी, सभापति बलौदा बाजार आदित्य बघमार जी, जनपद के अध्यक्ष सुमन देवव्रत नायक जी, सदैव से मेरे मार्गदर्शक श्रद्धेय दाऊ अंगेश्वर प्रसाद नायक जी, माननीय श्री डोगेंद्र नायक जी, मंच पर आसीन समस्त सम्माननीय विशिष्ट एवं विशिष्ट अतिथिगण, उपस्थित समस्त दिव्य जन समाज जन, तिल्दा राज के प्रथम राज प्रधान स्वर्गीय दाऊ खोड़स राम नायक एवं प्रथम जनपद अध्यक्ष स्वर्गीय दाऊ केसरीलाल जी नायक, सभा स्थल मेरी मातृभूमि कर्मभूमि रायखेड़ा की पावन धरा पर आप सभी को सादर अभिनंदन करता हूं, वंदन करता हूं, सादर प्रणाम करता हूं। सफल आयोजन एवं राज की उपलब्धि कार्यकाल से सफलतम प्रथम वर्ष पूर्ण होने पर राज के समस्त स्वजातियों को कोटि कोटि बधाई। आप सभी के शुभ आशीष से आयोजित कुर्मी छात्रावास में केंद्रीय अध्यक्ष महोदय का प्रथम अभिनंदन, ग्राम मोहरा में आयोजित राज कार्यकारिणी का शपथ ग्रहण समारोह, माननीय मुख्यमंत्री महोदय के शुभ सानिध्य में ग्राम छतौद में आयोजित वार्षिक राज अधिवेशन रक्तदान शिविर 2022 पूर्ण रूप से सफल रहा। सन 2002 में डॉक्टर खूबचंद बघेल शिक्षण समिति द्वारा संचालित स्वामी आत्मानंद विद्यालय तारासी व विद्यालय सह छात्रावास नेवरा का सफलतापूर्वक संचालन राज्य के स्वजातियों की बड़ी उपलब्धि है। स्वामी आत्मानंद विद्यालय तारासी को 51,000 रुपये हेतु राजकोष से सामाजिक अनुदान स्वीकृत कर एवं निकट भविष्य में खर्रों में निर्मित होने वाले सामाजिक भवन के लिए राज प्रधान द्वारा व्यक्तिगत रूप से 51,000 रुपये की घोषणा। ग्राम तुलसी नेवरा वृंदावन कॉलोनी के बाजू में निर्माणाधीन मनवा कुर्मी सदन के लिए प्रस्तावित 18,000 वर्ग फुट भूमि आवंटन एवं निर्माण निरंतर जारी। हमारी प्रार्थना स्वीकार कर उक्त भवन हेतु माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 25 लाख की स्वीकृति प्रक्रियाधीन के लिए हृदय तल से वंदन है। समाज की अपेक्षा के अनुरूप आयोजनों व रचनात्मक गतिविधियों में सफलतापूर्वक संचालन हेतु मनवा कुर्मी सदन का निर्माण पूर्ण कराना, समाज में शैक्षणिक अकादमिक प्रशिक्षणिक गतिविधियों को बढ़ावा देना, समाज के संवैधानिक व्यवस्था के अनुरूप भेदभाव पक्षपात की भावना से ऊपर उठकर सामाजिक समरसता व सौहार्दपूर्ण वातावरण निर्माण हेतु प्रयास करना, विभिन्न क्षेत्रों में
अपने सुकृत्यों से समाज को गौरवान्वित करने वाली प्रतिभाओं को समय समय पर सम्मानित करना, समाज हित में व्यक्तिगत सुझाव, अपने समाज के लिखित आचार संहिता व संविधान व्यवस्था पर मुझे गर्व है, फिर भी मुझे अपनों के बीच अपने मन में चल रहे व्यक्तिगत विचारों से संबंधित निम्नांकित बिंदुओं की ओर प्रबुद्धों की सहमति की प्रत्याशा में ध्यान आकर्षण करना चाहता हूं। समय समय पर समाज में विखंडित होने का हवाला देकर विजाति विवाह कर सामाजिक व्यवस्था का उल्लंघन करने वालों के लिए मुख्य धारा से वंचित रहने वाले अवधि 14 वर्ष को यथावत रखने हेतु कृत्य संकल्पित करना चाहता हूं। अर्थात इस अवधि को कम करने से अवहेलना करने के भयंकर दूरगामी परिणाम सामने आने की आशंका है। समाज की मुख्य धारा से अस्थायी व स्थायी रूप से वंचित स्वजातियों के माता पिता, सहोदर सहोदरी या रक्त संबंध रखने वाले परिजनों को समाज के गरिमामय मंचों में अतिथि के रूप में आमंत्रित करने, सम्मान या उच्चासन देने, सम्मानित करने, उद्बोधन के लिए आमंत्रित करने पर सदन या सभा में उपस्थित स्वजातियों में नकारात्मक संदेश जाता है। तत्संबंध में समाज हित में गरिमा अनुरूप आचार संहिता में संशोधन के तौर पर एक बिंदु शामिल हो। मुक्त हस्त से अनुदान स्वीकृत हेतु आभार। निर्माणाधीन मनवा कुर्मी सदन तुलसी नेवरा के आहता निर्माण एवं समतलीकरण के लिए माननीय मुख्यमंत्री महोदय द्वारा 10-10 लाख रुपए का कुर्मी छात्रावास में प्रथम तल में अतिरिक्त कक्ष के निर्माण हेतु 20 लाख रुपए की स्वीकृति। मनवा कुर्मी सदन स्नानागार व शौचालय निर्माण के लिए 10 लाख रुपए की स्वीकृति माननीय श्री प्रमोद शर्मा जी विधायक बलौदा बाजार सहित गरिमा में उपस्थित के लिए आप समस्त माननीय स्वजात अतिथियों एवं स्वजातियों को तिलदा राज की ओर से सहृदय तल से आभार। अंत में इस संकल्प के साथ कि मेरा हर संभव प्रयास रहेगा अपनों दायित्वों का निष्ठापूर्वक निर्वहन करते हुए आदि पुरुषों के पद चिन्हों का अनुकरण करते हुए नित्य नवाचारी प्रयोगों से वर्तमान वैश्विक परिवेश के अनुरूप अत्याधुनिक तकनीक से लैस सभ्य सुशिक्षित विकसित समाज के निर्माण की दिशा में अधिकाधिक योगदान दे सकूं। समाज गंगा को पुनः वंदन करते हुए प्रतिवेदन सादर समर्पित है। आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं। और हमार प्रदेश के मुखिया हमारे बीच उपस्थित है। जिला हम बीते हुए कार्यकाल में जन राज अधिवेशन से दिहा कका से संबोधित करत रहे, आज हमार वो बाबा हो गए और बाबा पर जोरदार एक बार ताली बजा के हमार बाबा के सम्मान कराओ। और आगे कड़ी हमार माननीय मुख्यमंत्री महोदया एक मांग रखत हूँ। माननीय श्री भूपेश बघेल जी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ शासन एवं हमारे समाज के मुख्य संरक्षक समाज विकास के संबंध में निर्माण कार्य के स्वीकृति बाबत सत्ताहीन होने से आज पर्यंत आपके शुभ सानिध्य व आशीर्वाद में समाज को धार्मिक पारंपरिक लोक कला लोक पर्व आदि संरक्षण एवं संवर्धन में अभूतपूर्व सफलता मिली है, जिसका अधिकाधिक श्रेय समाज के संरक्षक का सत्ता प्रमुख होने का कारण आप श्री को जाता है। राज के प्रथम सेवक होने के नाते स्वजातियों की अपेक्षाओं के अनुरूप ये प्रार्थना पत्र आपको सेवा में प्रस्तुत करता हूँ। आपके आशीर्वाद से तिलदा राज के ग्राम तुलसी नेवरा में आवंटित 18,000 वर्ग फुट भूमि निर्माणाधीन मनवा कुर्मी सदन में मांगलिक भवन निर्माण पर 50 लाख रुपया एवं पूर्व प्रस्तावित दिव्यात्मा मां बिंदेश्वरी बघेल स्मृति भवन प्रवेश द्वार निर्माण हेतु 15 लाख रुपए की स्वीकृति। लगभग 4500 की आबादी वाले ग्राम रायखेड़ा में वैश्विक अकादमी परिवेश के अनुरूप शैक्षणिक व्यवस्था हेतु स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी माध्यम विद्यालय खोलने हेतु विनम्र निवेदन। ग्रामीण छात्र छात्राओं में औद्योगिक तकनीकी कौशल विकसित करने के उद्देश्य से प्रथम राज प्रधान सरपंच धर्मराज दाऊ खोड़स राम नायक के स्मृति में औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना एवं भवन निर्माण की स्वीकृति। विगत राज अधिवेशन 6 मार्च 2022 आयोजित स्थल ग्राम छतौद में आपके शुभ आगमन पर ग्राम के लिए स्वीकृत निरंक
थी। ग्राम इकाई छतौत की मंशा के अनुरूप सामुदायिक भवन कुर्मी समाज हेतु 20 लाख रुपया सन 1967 से संचालित अर्ध शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय आहता निर्माण हेतु 25 लाख रुपए की स्वीकृति हेतु आशान्वित है। अतः मान्यवर महोदय से करबद्ध प्रार्थना है कि समाज हित में संबद्ध उपरोक्त विकास कार्यों की स्वीकृति प्रदान करने की महती अनुकंपा करें। बोलो समाज गंगा की, समाज गंगा की। आइए अगली कड़ी में मैं आवाज देता हूं। अभिनंदन पत्र पठन के लिए नहीं बोलूंगा कि समय कम है। सीधे अभिनंदन पत्र को मान्यवर महोदय की सेवा में माननीय राज प्रधान श्री ठाकुर राम वर्मा जी, केंद्रीय अध्यक्ष श्री चुआराम वर्मा जी, जनपद अध्यक्ष सुमन देवव्रत नायक जी एक साथ आए। सुमन देवव्रत नायक जी अभिनंदन पत्र समर्पित करें और उसके पश्चात मैं उद्बोधन के लिए आमंत्रित करता हूं माननीय श्री चुआराम जी वर्मा, केंद्रीय अध्यक्ष, आज के 77वें राज्य अधिवेशन के पावन अवसर पर अपने श्री मुख से सामाजिक भावनाओं को आत्मसात कर अपना संक्षिप्त उद्बोधन प्रस्तुत करेंगे। माननीय श्री चुआराम जी वर्मा। बोलो समाज गंगा की, समाज गंगा की। छत्रपति शिवाजी महाराज की, डॉक्टर खूबचंद बघेल की। तिल्दा राज के 77वां राज अधिवेशन गांव रायखेड़ा, यहाँ के सभा स्थल दाऊ खोड़ाफराम जी नायक, दाऊ केसरी लाल जी नायक के स्मृति में मैं सभा स्थल ला फादर नमन करत हूँ, प्रणाम करत हूँ। ये कार्यक्रम में आज हमारे बीच समाज के गौरव और छत्तीसगढ़ के यशस्वी मुख्यमंत्री, हमारे समाज के मुख्य संरक्षक आदरणीय श्री भूपेश बघेल जी, यहाँ के संयोजक राज प्रधान भाई ठाकुर राम वर्मा जी, केंद्रीय महामंत्री आदरणीय श्री रघुनंदन लाल वर्मा जी, प्रवक्ता मंत्री श्री ऋषि कुमार वर्मा जी, अपील प्रभारी आदरणीय श्री तोरणलाल नायक जी, महिला प्रमुख श्रीमती डोमेश्वरी वर्मा जी, युवा प्रमुख श्री कपिल कश्यप जी, पूरा केंद्र के समस्त पदाधिकारीगण, प्रभारीगण, संरक्षक सदस्य और सबो सलाहकारमन, राज्य के समस्त पदाधिकारी, क्षेत्र प्रधान, ग्राम प्रमुख और पूरा तिल्दा राज से आए हुए समस्त स्वजाति बंधु, मातृशक्ति मातामन और हमारे बीच उपस्थित हमार पूर्व राज्यसभा सांसद श्रीमती छाया वर्मा जी, अदिति वर्मा जी, सोना वर्मा जी, श्रीमती सुमन वर्मा जी, जनपद अध्यक्ष और मंच में जते हमारे बैठे हैं पूरा पदाधिकारी, महामंत्री भाई दौलत वर्मा जी, आप सबला मोर फादर नमन है, प्रणाम है। कुर्मी समाज जौन एक सशक्त समाज और संविधान में चलने वाला एक समाज के रूप में जाने जाते हैं। ये समाज में बहुत से महापुरुष
जन्म ले है, जेकर मार्गदर्शन में आज ये समाज चलत है। छत्रपति शिवाजी महाराज जैसे महान वीर, जेकर रग रग में ये कुर्मी समाज के खून में जेकर अस्मिता और स्वाभिमान के दौड़ थे, और वैसने ही हमारे छत्तीसगढ़ के जो सपना देखने वाला डॉक्टर खूबचंद बघेल और हमारे प्रदेश के और हमारे समाज से एक महान विभूति जो अध्यात्म जगत में अपन नाम के परचम पहराई, ऐसा स्वामी आत्मानंद जी महाराज, और जे राजगीत के रूप में जिन आज छत्तीसगढ़ में जेकर पहचान छत्तीसगढ़ के एक एक बात ला जिनमें उल्लेख करे है, ऐसा गीत के रचयिता आदरणीय डॉक्टर नरेंद्र वर्मा जी जैसे महान विभूति मन के ये समाज में जन्म हो है। ये समाज में आज नहीं बल्कि हमेशा से नेतृत्व क्षमता जो है कूट कूट के भरे हुए है। आप मन देखा था कि आज अतेक बार छत्तीसगढ़ प्रदेश में आज ये समाज के बेटा, किसान के बेटा माननीय श्री भूपेश बघेल जी जो हमारे समाज के मुख्य संरक्षक है, और पूरा छत्तीसगढ़ के जनता आज ओकर कार्य कुशलता नेतृत्व क्षमता देख के ये समाज के साथ साथ और पूरा प्रदेश के नेतृत्व करे के लिए मुख्यमंत्री के रूप में जो बना है, ये समाज के लिए गर्व की बात है। वो नेतृत्व क्षमता ये समाज में है। आज आप मन देखा था, आज छत्तीसगढ़िया राज के हम बात करथन, आज महफूज होते, एक समाज नहीं बल्कि पूरा समाज ला महफूज होते कि छत्तीसगढ़िया के आज यहां सत्ता चलत है, शासन चलत है। वो कैसे? आज हमारे छत्तीसगढ़ के पुराना संस्कृति, छत्तीसगढ़ के पुराना सभ्यता और छत्तीसगढ़ के जो विरासत जौन आज लुप्त प्राय हो चुके रही थे, वो ला आज लान करके ये छत्तीसगढ़ ला नया पहचान दे के कोई काम करत है, तो ये छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आदरणीय भूपेश बघेल जी करत है। हमार पहचान कहां से है? हमार पहचान ये छत्तीसगढ़ से है। अब ये छत्तीसगढ़ के पहचान कहां से है? ये छत्तीसगढ़ की संस्कृति और छत्तीसगढ़ के अस्मिता और एक पुराना रीति रिवाज से हमारा छत्तीसगढ़ के पहचान होते। और जब पूरा छत्तीसगढ़ के पहचान होते तो पूरा छत्तीसगढ़ के समाज जो है वो आत्मविभोर होकर के प्रदेश के मुखिया के तरफ देखते कि ये छत्तीसगढ़ ये राज के परंपरा ला सामने ला करके ये जतका छत्तीसगढ़िया है ओकर मान सम्मान ला बढ़ाओ। आज आप मन देखा था बाफी ला खाए बर आदमी मन लुकावा है। आज बाफी आज एक मही के हमारे मन के श्रम दिवस के दिन आज पूरा छत्तीसगढ़ मन बाफी खाते। ठेठरी खुरमी ला जेन आदमी लगे कि छत्तीसगढ़िया एक भावना आवा है, आज वाला जगाने वाला कौन है? चीरा फला जो आगे, फरा जो आगे, आज ये हमारे मन के व्यंजन है। बहुत सारी बात है। आज लगते है कि हमन छत्तीसगढ़ के मनवा कुर्मी छत्री समाज के आज हमन व्यक्तियन और हमारे छत्तीसगढ़ी परंपरा ला उकेर के आज तीजा पोरा में भी छुट्टी के काम करी, तो आज ही तो चाहिए, चाहे वो समाज हो चाहे छत्तीसगढ़ के रहने वाला कोई भी समाज हो। आज मुख्यमंत्री ला बहुत से जगह के दौरा में जाना है और ज्यादा मैं चर्चा नहीं करूं। चर्चा में समाज के एक ढंग बात करना चाहता हूं। आज सामाजिक स्तर में मैं बात करना चाहता हूं कि हमारे समाज के लिए जो हम नया व्यवस्था जो बना के लाए हैं ओकर आप पालन करो। आज महिला मल्ला हमारे महतारी मन के लिए एक बहुत बढ़िया सम्मानजनक ओकर मन के लिए हम प्रस्ताव लेके आ रहे हैं। फुहेला में आज वह पाप हुई विधवा विधुर परित्यक्ता जोन पुनर्विवाह करे के एक साहसिक जोन प्रस्ताव लाइन और आप सबके सहयोग से वो प्रस्ताव पास हुई और हमार महतारी बहिनी मल्ला सम्मान के साथ पुनर्विवाह करे के जोन ये मल्ला अधिकार मिली
आज मोला लगते कि हमार महतारी बहनी मल्ला ये समाज से एक बेहतर विकल्प मिले है। आज वो सम्मान की जिंदगी जी सकते हैं। आज हम एक नया व्यवस्था औलाना चाहते हैं। एक बात के पीड़ा जरूर होते, समाज में जब बहुत जल्दी पढ़े लिखे हमारे युवा युवती मन के जब बिहार होते तो कुछ महीना के बाद ही जौन तलाक के बात आ जाते, एला हमला रोक लगाना बहुत जरूरी है। शिक्षा के साथ साथ आपके संस्कार ला जगाना जरूरी है और आपके बेहतर जिंदगी चलाए ओकर लिए आने वाला महाधिवेशन में हम एक ऐसे संविधान में और व्यवस्था लाए के प्रयास करत हन कि तलाक के जो संख्या है वो कम से कम हो जाही। ये हमार प्रयास है और हम चाहत हन कि दाम्पत्य जीवन आपके सबके सुखमय चलाए और हम जितना अच्छा वाला व्यवस्था दे सकन आने वाला महाधिवेशन में हम लेके आवत हन। ओकर लिए आपके सहयोग की हमला जरूरत पड़ी। मैं आप मल्ला एक आरक्षण के बारे में बताना चाहता हूं। वो भी आज मुख्यमंत्री के द्वारा एक साहसिक और समाज में हर समाज के स्थिति ले देख करके जौन आरक्षण के प्रावधान रखी माननीय मुख्यमंत्री जी है, वो में अनुमोदन के लिए जौन गे है। आज वो विधेयक में एफटी ला 32%, एफसी ला 13%, ओबीसी ला 27% और ईडब्ल्यूएफ ला 4% के प्रावधान आरक्षण में देके जौन बात करे है। येला मैं मंच के माध्यम से मनवा कुर्मी क्षत्रिय समाज छत्तीसगढ़ के तरफ से ये जौन प्रस्ताव ला है ओकर मैं समर्थन करत हूं। ये छत्तीसगढ़ में हर समाज के सम्मान है, हर जाति विशेष का ध्यान में रखे गए हैं और हमारे ये जो समाज के जौन परिस्थिति है ओकर जो स्थिति है और समाज के जौन संख्या बल है ओकर आधार पे करे गए है और एक मंडल आयोग के जौन पूर्व से जौन मंडल आयोग जो पास करे रही से ओबीसी में वो भी 27% रही से, तो आज ओबीसी ला 27% के जौन आरक्षण के जौन बात ला मुख्यमंत्री जी हा रखे है। ये बहुत साहसिक प्रयास है और यदि ये आज हो जावत है तो मोला तो लगते कि पिछड़ा वर्ग के लिए ही नहीं बल्कि हर वर्ग के लिए ये सम्मान के बात हुई। और हम मंच के माध्यम से भी राज्यपाल से निवेदन करना चाहतन, हमारा हस्ताक्षर अभियान चलत है और हमार राज्यपाल से निवेदन करबो ओकर पास जाबो और बोला हम अपन जो ज्ञापन है बोला भी सौंपबो और एक लिए भी हमें मंच के माध्यम से मुख्यमंत्री जी ला बहुत बहुत बधाई और धन्यवाद देना चाहतन जो पिछड़ा वर्ग के लिए 27% के प्रावधान लाए हैं। ज्यादा चर्चा नहीं करते हुए आज के गरिमामयी कार्यक्रम में आपके सबके सम्मान करते हुए सबके मान करते हुए और आने वाला भविष्य जो है नेतृत्व क्षमता के ऊपर में आपके समर्थन देते हुए और हर स्तर में एक कुर्मी समाज आगे बढ़े, कुर्मी समाज मनवा कुर्मी समाज के नेतृत्व क्षमता हमेशा आगे बढ़ाए। और एक लिए मैं आप सबसे अपील करना चाहता हूं कि आपके समाज ला मजबूत करे के, आपके समाज ला संगठित करे के और ये समाज ला चरित्रवान और एकता के सूत्र में बांधे के जिम्मेदारी यदि है तो आज सब आप में है, पूरा मातृशक्ति में है, युवा साथी में है और हमारे समाज के में है। यही भावना के साथ आपके सबके मैं पुनः नमन प्रणाम करते हुए मैं अपन बात ला समाप्त करता हूं। बोलो समाज गंगा की, समाज गंगा की। माननीय अध्यक्ष महोदय का सामाजिक भावनाओं को और विशेष पर कुछ व्यवस्था संबंधी भी चर्चाएं हुई, बहुत बहुत धन्यवाद। माननीय मुख्यमंत्री महोदय को आमंत्रित करने के पहले विशेष प्रतिभा सम्मान वाले विभिन्न क्षेत्रों में जो हैं
महारत जिन्होंने हासिल किया उन्हें उनके उद्बोधन के बाद आना है। कृपया मंच में उस दृष्टि से मंच के किनारे तैयार रहेंगे। मैं नाम ले रहा हूँ। प्रोफेसर विनोद नायक जी रायखेड़ा वैज्ञानिक, कुमारी योगेश्वरी नायक जी रायखेड़ा पीएससी सेलेक्ट होकर आरटीओ अधिकारी, कुमारी प्रेरणा वर्मा एमबीबीएस नीट से पास हैं, सिम्स बिलासपुर में है, पूर्वा नायक रायखेड़ा महात्मा गांधी चिकित्सा महाविद्यालय पुडुचेरी। इनके बाद खिलेश वर्मा, आप भी एमबीबीएस प्रथम वर्ष में अध्ययनरत हैं। भूपेन जायसवाल एमबीबीएस आपसे नीट से आप भी सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में हैं। शंकरलाल वर्मा सहायक उप निरीक्षक थाना तिल्दा। श्री लोमश नायक जी सोनतरा, आप छत्तीसगढ़ मानस संगठन संस्थापक सदस्य हैं। श्री तुलाराम जी वर्मा ताराशिव, राज्य स्तरीय भौरा प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। श्री रोहित वर्मा जी संवाददाता खरोरा, श्री अंकित वर्मा जी निलजा और श्री चंदन वर्मा जी सिरवे। आप सभी से मेरा विनम्र निवेदन है, समय का विशेष ध्यान रखते हुए मंच के करीब ही आप रहे, तत्काल बुलाने पर आप उपस्थिति मंच पर हो सके। आइए, उम्र थका नहीं सकती, ठोकरें गिरा नहीं सकती, अगर जीतने की जीत हो तो परिस्थितियां हरा नहीं सकती। कुछ इस तरह के जज्बे को जहन में आत्मसात कर कर्म पथ के कर्मठ राही जो ना परिवर्तन से डरते हैं और न संघर्ष से घबराते हैं, ऐसे कर्तव्य पथ पर निरंतर अग्रसर छत्तीसगढ़ महतारी के सच्चे सपूत माननीय भूपेश बघेल जी, एक पहिया के रेंगैया, दौरी बेलन के खेदैया, बोरे बासी के खवैया, गेड़ी के चढ़ैया, भौरा बाटी के खलैया, चीला फरा ढोलैया, अच्छा अच्छा मल्ल छकैया, छत्तीसगढ़ महतारी के हक बर लड़ैया, हमार छत्तीसगढ़िया मन के मान बढ़ैया, सबके बड़े भैया भूपेश भैया। एक बार जोरदार करतल ध्वनि से आशीर्वचन के लिए मैं आमंत्रित करता हूं मुख्यमंत्री माननीय भूपेश बघेल जी को। दाऊ खोड़ासराम नायक और दाऊ केसरीलाल नायक स्मृति सभा स्थल में तिल्दा राज के राज अधिवेशन में उपस्थित हमारे केंद्रीय अध्यक्ष आदरणीय चौराम वर्मा जी, आदरणीय छाया वर्मा जी, आदरणीय अनिता योगेन शर्मा जी, आदरणीय जनकराम वर्मा जी, राकेश वर्मा जी, डोमेश्वरी वर्मा जी, कपिल कश्यप जी, सुमन देवव्रत नायक जी, टंकराम वर्मा जी, सोना वर्मा जी, अदिति बघमार जी, अंगेश्वर नायक जी, डोगेन नायक जी, चंद्रकांत वर्मा जी, सुखबती संतोष कुर्रे जी। ये तो सब नेता मन के नाम हो गए। राज प्रधान वाला लिस्ट होकर रही का था, दे तो हाँ हुई हरिता, हाँ हुई दे। आदरणीय के नायक जी, महेश वर्मा जी, रघुनंदन वर्मा जी, ऋषि कुमार वर्मा जी, एपी नायक जी, पोखन वर्मा जी, संतोष आडिल जी, महेंद्र कश्यप जी, राज प्रधानगण जागेश्वर प्रसाद वर्मा जी, दुलारी वर्मा जी, ठाकुर राम वर्मा जी, धर्मेंद्र सरसिया जी, दशरथ वर्मा जी, भुवनेश्वरी वर्मा जी, चंद्रशेखर परगनिया जी, राम कुमार वर्मा जी, भुवनेश्वर वर्मा जी, महत्तर वर्मा जी और सबो राज कार्यकारिणी के सब साथी मन, आदरणीय विपिन बिहारी वर्मा जी और डीसी वर्मा जी, तोरन नायक जी, खोड़स कश्यप जी, दुर्गा प्रसाद टिकरिया जी, ललित बिजौरा जी, सबो आदरणीय केपी नायक जी, अश्विनी वर्मा जी, महेंद्र वर्मा जी, सबो मंच में उपस्थित सब पदाधिकारी मन, उपस्थित सब सियान मन, जवान साथी मन, बहनी मन, बेटी माई मन और लड़का मन और पत्रकार संगवारी मन और सब अधिकारी मन। अभी तो हमारे समधी गाँव आएगा। अब मोरे समधी नहीं, मोर भाई समधी, मोर पिताजी मन के सब समधी, बबक समधी, सबके समधी गाँव है। बबक तक समधी गाँव है, पिताजी मन के समधी गाँव, हमरो समधी गाँव है। तो सब जन समधी मन ला जय जोहार, जय सीताराम। बहुत दिन बाद रायखेड़ा आए के
मौका मिलिस आप सबके दर्शन हुईस। अभी 2 दिन पहले छेरछेरा पुण्य मनाए ओकरो बधाई और नवा साल के भी खूब बधाई और शुभकामना। सबो जगह अब राज अधिवेशन चला थे, सबो समाज के सामाजिक बैठक भी शुरू हो चुके हैं। धान लुई मिंजई सब सिरा गए। सोसाइटी मन में धान बेचे काम हो लगभग वो अब आखिरी आ गए। ये बड़े दाऊ मन के कहूँ बाँच गए, तीसरा चौथा टोकन वाला मन बचत मन के तो सब कैसे उधर हो गए नहीं हो गए, चला थे तोर धान बेचा गए। ये राखेड़ा चौले दाऊ मन के माचे हुई बेचा गए। अंगेश्वर दाऊ के वो बेचा के कहा थे सब। अभी तक के लगभग 87 लाख मीट्रिक टन धान खरीद चुके हैं। भुगतान भी हर दूसरा दिन, वैसे 3 दिन के हम लिमिट रखें, लेकिन दूसरा दिन ही धान के पैसा आवा थे। बारदाना के साल कोई कमी नहीं होए, तौलई में भी कोई शिकायत नहीं मिले। सोसाइटी से ही धान लगातार उठाते, संग्रहण केंद्र ले जाए की जरूरत नहीं पड़ती। मतलब सरकार के वो पैसा बाँचा थे, ट्रांसपोर्टिंग के पैसा बाँचती है ना, ट्रांसपोर्टिंग लगती थे अगर पैसा बाँचाते। तो लगातार हमारे मन के प्रयास ये कि स्थिति में सुधार हो। पिछले साल 98 लाख मीट्रिक टन धान खरीदे रहे हैं, ये साल लगभग 87 लाख तो अभी खरीद रहे हैं। अब 31 मार्च के आत हो सकते है 1 करोड़ 10 लाख मीट्रिक टन तक के जाए, ऐसे हमारे मन के लक्ष्य है। तो ओकर भुगतान करना, ओकर निपटान करना अपन आप में बड़े चुनौती, लेकिन बहुत ही सुव्यवस्थित रूप से संचालित हो थे। पैसा भी बरोबर आ थे, समय में आ थे। ये साल तो दिवाली है 24 अक्टूबर के पड़गरी से किसान मन केस के भाई 1 नवंबर के पैसा देवे, दिवाली तो सुनना हुई, हम 17 अक्टूबर के पैसा दे दे रहे हैं। तो दिवाली भी अच्छा से हो गए। अब 31 मार्च का वो पैसा आई, अब ताली वाली नहीं बजा तो फिर सोचे लगी, हाँ पैसा के नाम से कैसे ताली बजा। 31 मार्च के फिर से पैसा आ जाए, जो चौथा किस्त है। तो हमारा प्रयास ये है कि किसान के अर्थव्यवस्था सुधरे। काबर के हमारे पुरखा मन लगातार किसान आंदोलन खूब करे, चाहे डॉक्टर बघेल हो, चाहे ब्रिजलाल वर्मा जी हो, पुरुषोत्तम लाल कौशिक जी हो, ये मन सब किसान आंदोलन करे। किसान के धान के कीमत पर, पानी पर लगातार प्रयास करे। और आज हमन ला अवसर मिले है तो अन्नदाता मन ला भरपूर कीमत मिले। पिछले साल जिन धान बेचे तेकर कीमत करीब 2540, जिन 31 मार्च मिली तेकर बाद 3100 मतलब 2540। ये साल जिन धान बेचे होते ना 2640 और 2660 रुपया, है ना। और अगले साल चुनाव साल एक 150-200 रुपया बढ़ा दी कहूँ अंगेश्वर दाव अगर बोल बुला के नगा, तो वो जाए 2800 होती। और के हमन उमें एकड़ हिसाब से कर देन। राजीव गांधी किसान सम्मान निधि के जिन पैसा है, किसान न्याय योजना के जिन पैसा है, ते में 9000 रुपये प्रति एकड़ कर दें तो समर्थन मूल्य बढ़ा जाए, तैसे धान की कीमत भी बढ़ा जाए। और न केवल धान के बल्कि कोदो, कुटकी, रागी एकरो समर्थन मूल्य ओहू में 9000 रुपये प्रति एकड़ हम दे था। तो हमारी कोशिश ये है कि आर्थिक स्थिति में सुधार हो। गौपालक मन के जिन डेयरी है तेनों सुधारे की जरूरत है। काबर के यदि धाने भर के हम ध्यान रखबो और गरवा के ध्यान नहीं रखबो तो फिर चरी चरागन भी ज्यादा हुई। तेकर से थी हमार मन के प्रयास ये है कि गोबर ही खरीदे काम ल करें और गोबर बेच के पहले बहुत मजाक उड़ाए, गोबर ला राज की चिन्ह बना लो, गोबर ला कैसे जौहम लेगी बाल्टी में लेगी, बरसात के दिन हरियर चारा खाए के बाद तो सकेलत नहीं बने, रपोटत नहीं बने तो बाल्टी में लेगी कैसे तो ली। ऐसा सब सोशल मीडिया में चलत रही, खूब चले। तो स्वामी विवेकानंद जी बहुत अच्छा बात कहे, कोई भी नवा योजना शुरू करबे तो पहले होकर हंसी उड़ाया जाता है।
ओकर बाद ओकर विरोध होते, तेकर बाद फिर समर्थन होते। और आज जिन गौठान योजना है, गोबर खरीद योजना है, तिम लगभग 3 लाख जिन परिवार है तेन से लाभान्वित होते और में लाखों रुपया कमाए हैं। गोबर बेच के भी लाखों रुपया कमाए जा सकते, वर्मी कंपोस्ट बना के भी पैसा कमाए जा सकते, और वर्मी कंपोस्ट ला खेत में डाल के आज जैसा हमन रासायनिक खाद डाला थन और से जमीन कड़ा होते, जमीन जहरीला होते, अनाज जहरीला होते, ओकर से बचाए जा सकते। वर्मी कंपोस्ट भी डाले काम हमन करत हन। अभी तक के 20 लाख से अधिक क्विंटल हमन वर्मी कंपोस्ट बनाए। भले भारत सरकार यदि डीएपी यूरिया नहीं भी दी तो हमारे जन वर्मी कंपोस्ट तेने में हमन खेती कर सकत हन। फसल उत्पादन में कोई कमी नहीं आए। बहुत जन किसान मन एक अनुभव करी, पहले तो विरोध करी, जबरदस्ती दे थेगा, लेकिन यूं सोचे कि भूपेश कम से कम धान की कीमत ला दे थे तो कम वर्मी कंपोस्ट ला खरीद लेते, कोई बात नहीं है। पहले खरीदी जरूर है ना, ओकर बाद अब डिमांड बढ़ गए के गर्मी बरसात फसल पर भी, अभी उन्हारी में भी, गर्मी फसल में भी वर्मी कंपोस्ट की डिमांड है। ओकर उपयोग ज्यादा से ज्यादा करना चाहिए। भारत सरकार के तो 50-100 रासायनिक खाद के फैक्ट्री हुई, हमार कर तो गांव-गांव में 11,000 पंचायत में अभी स्वीकृत करें कि 9,000 पंचायत में शुरू हो गए काम। तो 9,000 पंचायत में ही मतलब खादू फैक्ट्री खोल रहे हैं। हित गांधी जी का रास्ता है, स्वावलंबन के रास्ता, आत्मनिर्भर हमला बनना है, हमला दूसर के भरोसा नहीं रहना है। तो ये काम अभी जन गौठान है तुम केवल वर्मी कंपोस्ट और गोबर खरीदी भर नहीं करना है, बल्कि उनमें बहुत अकन सब्जी उत्पादन है, मशरूम उत्पादन है, बकरी पालन है, मुर्गी पालन है, अंडा उत्पादन है। ये सब काम यू मन ला काम करना है कि समाज के अलग अलग वर्ग के मर रहे थे। अब कुर्मी समाज के सम्मेलन में आए हैं, ओकर बाद के मुर्गी उर्गी कहाँ बात करता था भैया, तो ये योजना के बारे में बताया था। तो एक साथ साथ अब नौजवान मन कर एक समस्या आ गई है कि हमारे मन के रोजगार के का, तो रोजगार पर अभी हर ब्लॉक में दूधी ठग हमन रूरल इंडस्ट्रियल पार्क खोला था, और वो रूरल इंडस्ट्रियल पार्क में जैन मन उमें उद्योग खोलना चाहते, ओकर बर हमन क्योंकि वो पूरा जगह हम डेवलप करबो, घेरा भी करबो, शेड भी बनाबो, अप्रोच रोड भी बनाबो, और ओकर साथ साथ बिजली के बिल है तेन आधा कीमत में मिली। तो हमारे नौजवान जो लड़का मन है, जे में हुनर है और जे में खुद के धंधा करना चाहते, तो बहुत परेशानी होते। कावर की पहली जमीन खोजे लगते, जमीन मिल गए सड़क तीर में, तो फिर वो डायवर्सन कराए, तेकर बाद बैंक लोन के चक्कर, तेकर बाद शेड निर्माण कराना है। तो ये बहुत चक्कर करत कर साल 2 साल इसमें निकल जाते। ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क है, तेकर माध्यम से कोनो ईटा बनाना चाहते, कोनो बुनकरी करना चाहते, कोनो लोहारी बुता करना चाहते। गांव में हमारे मेहर भाई मर रहे थे, वो मन यदि चमड़ा से संबंधित कोई उद्योग धंधा खोलना चाहते, हमारे धनकर समाज बहुत गडरिया मन है, यदि वो मन ऊन से संबंधित कोई उद्योग खोलना चाहते तो ट्रेनिंग भी दे के काम, ये सब बुतल हमारा करना है। धान मिल भी उमें राइस मिल भी लगा सकता, तेल मिल लगा सकता, अब सरसों भी खूब होल दल है, उन्हारी भी खूब होते, दलहन तिलहन के उत्पादन भी होते। तो वो कर अब भाई बाबा रामदेव कतेक दिन ले आखिल चपक के सरसों तेल ले बेचीगा, हमारे गांव वाला मन नहीं बेच सकत थे, कर सकता नहीं तुमन वो। हाँ, तब तो अभी सरगुजा में बस्तर में सब शुरू कर रहे हैं। तो हम ये काम हमारा करना चाहिए, शुद्ध चीज मिली गांव के। हमारे खेत के उत्पादन सरसों है, तिल है, जतका तिलहन है, दलहन पर तुमन फ्लोर मिल भी कर सकते हो, आटा भी हो सकते, बेसन भी पिसाई हो सकते, पैकिंग भी व्यवस्था, ये सब काम हमारा करना है। और नवा खेती किसानी एक दिन में खेती किसानी करो, बचत समय में यू बुता करना चाहिए। कुम्हार मन है तो कर मन पर भी व्यवस्था, वो शेड में सब व्यवस्था, बैंक फाइनेंस की व्यवस्था, इलेक्ट्रिक चार्ज की व्यवस्था, ये सब काम हमारा करना है। तो ये रूरल इंडस्ट्रियल पार्क अभी हर ब्लॉक में 2 ठीक हमन करें, तो टोटल छत्तीसगढ़ में 300 हम रूरल इंडस्ट्रियल पार्क हम घोषित करें, और हम 600 करोड़ रुपया दे भी दें। शिक्षा के बारे में हमारे कुर्मी समाज हमेशा से अग्रणी रहे, शिक्षा के आंदोलन हमारे समाज से चले है, और बहुत महापुरुष मन एक उकर मन के योगदान ला कभी भुलाए नहीं जा सके।
आज यदि हमारे समाज यदि ये स्थिति में पहुंचे है तो पुरखा में जिन शिक्षक आंदोलन चला है और शिक्षा से हमारे जोड़ी से तेकर परिणति के आज हम ना ये जगह खड़े हैं। तो ये ला आगे बढ़ाने की जरूरत है। शिक्षा के जिन मंदिर है, स्कूल है, ओकरो संधारण करना है। यदि जीर्ण शीर्ण का है तो ओकर जीर्णोद्धार करना है, ओकर रंगाई पुताई करना है। अतिरिक्त कमरा क्या उसका तहत अतिरिक्त कमरा भवन नहीं है तो भवन विहीन जिन स्कूल है तो भवन भी करना है। ओकर बार 4 साल हमारे पुरोहित 1000 करोड़ रुपया दे ताकि हमारे स्कूल मन बढ़िया से बनाए, सुंदर दिखाए, विद्या के मंदिर हमारे लड़का मन जाए तो लगना चाहिए कि आकर्षण होना चाहिए, आकर्षक बनना चाहिए। और ओकर जन पोताई हुई ना ते महिला समूह वाले मन गोबर पेंट बना थे। गोबर से केवल वर्मिज कंपोस्ट नहीं बना था, गो कास्ट बना थे। कुम्हार मन आजकल लकड़ी नहीं मिले, कोयला नहीं मिले तो वो गो कास्ट के उपयोग करे दल है, तो गो कास्ट के उपयोग करे थे। ओकरे साथ साथ गमला दिया के साथ साथ अब पेंट भी बना था, प्राकृतिक पेंट। अभी तक के 21 जगह पूरा प्रदेश में संचालित है। ये रायपुर नगर निगम के कार्यालय है ना, तेन वो गोबर पेंट से पोताई हो है। अब देखे तुम्हें लगतेगा कि कुछ अलग है, सस्ता भी पड़ा थे और प्राकृतिक भी है। तो ये ला हमारा बढ़ावा देना, जब का स्कूल पोताई हुई तेन हमार बेटी माई मन जिन पेंट बना रही ओकरे से पोताई करना है। ये जिला पंचायत तक पोताया कहा था, अध्यक्ष जी बताया थे। तो हमारे स्कूल मन ला पोताई होना चाहिए। अभी अब कोनो जगह इंजीनियरिंग कॉलेज के मांग नहीं होते, अब या स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल के मांग होते या ITI की मांग होते। काबर कि सबसे ज्यादा देश और दुनिया में जिन ITI करे लेकर तेकर मन के मांग है, रोजगार तुरंत मिली। तो सबसे पहली बात है कि जिन पुराना जिन ट्रेड है बोला समीक्षा करके जिन आज की जरूरत है तेकर हिसाब से ट्रेड हमला शुरू करे लगी और ITI के उन्नयन भी हमला करना है। तो ओकर बार भी 1200 करोड़ रुपया में 17 तारीख के ही वो जारी करें तक जब का हमारा ITI है तेन बढ़िया से बोला उन्नयन किया जाए और नया ट्रेड भी खुले जाए। तो रोजगार के ज्यादा से ज्यादा अवसर अभी जैसे हमारे चौराम भाई हमारे केंद्रीय अध्यक्ष कहा तरी से आरक्षण के मामला, आरक्षण पहली बार ऐसे हो है कि पहले 58% रही से 2012 में शुरू करीस, हाई कोर्ट में केस चलत रही से फैसला आगे वो निरस्त कर दिस। पुराना जिन मध्य प्रदेश के समय जन आरक्षण है तेन अब कार्यशील हो गए, ओकर कारण से बहुत अगर नुकसान हो गए। राज्यपाल जिस दिन हमार ये हुई राज्योत्सव मनायन वो दिन ओकर समापन समारोह में रही से कि आरक्षण या तो अध्यादेश लिया या विशेष सत्र बुला ले, पास हुई तो ऐसे में 1 घंटा के भीतर में दस्तखत करके दूम। आदिवासी समाज के मन केस के एला केवल अध्यादेश मत ला भैया, एला तो ते विशेष सत्र बुला, समाज के मन के विशेष सत्र बुला। तो 1 और 2 दिसंबर के हम विशेष सत्र बुलाएं और विशेष सत्र बुला के और पारित करें और पारित करें ते में ये हुई कि हमार जन पहली आदिवासी मतलब 20% मिला रही से और 32% करें ओकर बढ़ाएं। अनुसूचित जाति के 12% रही से पिछले सरकार के द्वारा वो 13% करें। पिछड़ा वर्ग केवल 14% मिला रही से वो 27% करें। और EWS के जन आर्थिक रूप से कमजोर जिन सवर्ण मन है तेकर बर 4% करें। तो पिछड़ा वर्ग है और EWS के लिए हेड काउंट कराएं। पटेल आयोग के गठन करें 2019 में, ओकर रिपोर्ट के आधार पे हमन ये करें। लेकिन अब अच्छा यू पास करें कि ये शेड्यूल 9 में शामिल किया जाए, जैसे तमिलनाडु में 69% है शेड्यूल 9 में वो शामिल कर दिए गए है। तेकर कारण से वहां 69% मिला थे, तो यूं सब जन के शेड्यूल 9 में शामिल किया जाए। अब ये शेड्यूल 9 में रोकत कावर है, कावर के दस्तखत करी तैसे शेड्यूल 9 की चिट्ठी जाई तो सांसद मन करी कि नहीं करी तेन देखे के बात है। और ओकरे कारण से ये रोके बैठे तेन राज्यपाल है। भाई 2 दिसंबर के बाद है, आज 8 जनवरी हो गए, 1 महीना ऊपर हो गए, 6 दिन ऊपर हो गए, लेकिन दस्तखत करत नहीं है और एक कारण से भारी नुकसान होते। तो आज हमारे मन के प्रयास ये कि सब समाज वाला मन भी कहे हम हस्ताक्षर अभियान करो, लेकिन चोराम भाई सत्य क्यों कि धीमी गति से नहीं होना चाहिए, थोड़ा तेजी करके 2-4 दिन में वो भिजवाओ तब तो का जल्दी करवाओ ला। नहीं का वर्षा जब कृषि सुखाने किसान घर के लड़का और आषाढ़ में धान बहुत तब तो ठीक रहेगा,
है? अब कुआर में धान बहुत थोड़ी हुई, तो इला थोड़ा जल्दी करवाओ, जब का हस्ताक्षर अभियान करना है तेल भेजे के। तो आज शिक्षा के क्षेत्र में भी लगातार हमारा काम, स्वास्थ्य में भी और संस्कृति में लगातार हरेली की छुट्टी, तीजा पोरा की छुट्टी, कर्मा जयंती की छुट्टी, अभी छेरछेरक तक छुट्टी करें। तो ये हमारे पर्व है, तेला मनाए के काम, और अभी छत्तीसगढ़िया ओलंपिक तक कराएं। अभी फाइनल मैच की शुरुआत करके आए, 3 दिन ले चली, 14 तक खेल शामिल करें। अब कौन कौन फुगड़ी खेले वो हाथ उठा दो। हाँ, मैके में खेले हुए, ससुराल में मौका नहीं मिले रही थे, लेकिन छत्तीसगढ़िया ओलंपिक में तो बहुमल्ल तक खेले मिले। गेड़ी दौड़े, कबड्डी खेले, रस्सा खींच सब चले। तो हमारे छत्तीसगढ़िया खेल कूद के भी आयोजन हर गांव में, पंचायत स्तर पे, तो ये सब काम हमन कराएं, ताकि छत्तीसगढ़ के जिन गौरव है तेन हमन लगे कि हम छत्तीसगढ़िया ना हमन गौरवान्वित महसूस करन। तो वही पाए कि हमार बोली भाषा, हमार संस्कृति, रहन सहन, खान पान, खेल कूद सब ला बढ़ावा दे के हमारे सरकार के द्वारा होत है। अब आए हो तो कुछ दे के जाऊं। अब रायखेड़ा आया, समधी गांव है ना, तो संग छोड़ौनी देर लगी। कहाँ है वो लिस्ट? कहाँ है? उस सरपंच वाला है? नहीं, सरपंच वाला लिस्ट कहाँ है? सरपंच या जनपद अध्यक्ष वाला, दोनों की दे दो, किसको ही है तो। हाँ, ये है। एक तो पहले रायखेड़ा में जन बांधा तालाब है, एक सौंदर्यीकरण करे वर 50 लाख के मांग करे, वो घोषणा करा था। दूसरा, रायखेड़ा से देवगांव तक के पक्का पहुंच मार्ग 4 किलोमीटर तेकरो घोषणा करा था। इसमें सरपंच के भी है, जनपद अध्यक्ष के भी है, और विधायक की भी सहमति। और साथ ही हमारा समाज वाला में से ये कहना चाहता हूं मैं, अभी भेंट मुलाकात कार्यक्रम अभी बचे है, धरसीवा के, बलौदा बाजार के, भाटापारा के सबो विधानसभा बचे। मैं वहां सांझ के सबो समाज वाला में से मिला के मिलता हूं और बुला के मिलता हूं। मैं जिन भी समाज कर जमीन नहीं है तो वहां जमीन देता हूं, और जमीन जेकर जिन समाज कर है वहां भवन बनाए पर पैसा भी देता हूं। तो तुम अल्लाह आए पहले यदि जमीन नहीं है तो जमीन पर आवेदन कर लो, तुरंत रजिस्ट्री कर लो, 10% में मिली तुम अल्लाह 10%। अभी जब का शासकीय जमीन में भवन बना था ना, वो भवन तुहर नो है, वो भवन सरकारी के, भले तुम लिख दे रहा हो क्षत्रिय मनुआ कुर्मी समाज का, लेकिन शासकीय जमीन में बनाया तो भवन है सरकारी के। वही पाए के हम नियम बनाए हैं कि 10% राशि में, यदि 1 लाख रुपए एकड़ जमीन है तो 10,000 रुपया में तुम्हें मिल जाए। और 7,500 स्क्वायर फीट तक के कलेक्टर कर अधिकार दे है ना, 7,500 स्क्वायर फीट से अधिक के जिन्हें तेना मंत्रालय जाए। तो जमीन ले लो, कोई भी, चाहे बलौदा बाजार में लाओ, तिल्दा में लाओ, नेवरा में लाओ, धरसीवा में लाओ, जहां लेना है वहां ले लो, 10% में मिल जाएगी। केवल पंचायत सरपंचे भर के अनुमति भर से नहीं हुए, वो रजिस्ट्री कराए लगी समाज के नाम से, जन पंजीयन है तेकर हिसाब से वो रजिस्ट्री कराए लगी, और रजिस्ट्री हो ही तो कर बाद में पैसा भी दूंगा। ऐसा घोषणा करूं तो नहीं जमाए। अभी चौराम भाई के ग्राम सद्भावा में पैसा देना है करके, लेकिन जमीन क्या करे, खुद की जमीन है तो समाज ला दान दे। यदि निजी है रे तो समाज ला दान दी, तब तो जब तक दान पत्र मोल नहीं दिखावे मैं पैसा नहीं दूं। मैं घोषणा कर दूं लेकिन पैसा तो मतलब मिला ही नहीं, वारी कलेक्टर का माड़े रही, समझ गए ना। ऐसे कई जगह लेन भी हम तो करा ले वो, और मैं हमन आवेदन दे देन हो जाई। अब मैं फिर जाता हूँ, तीसरे साल गए रहे हैं तो दे रहे हो, पैसा आए माड़े भी अब 20 लाख रुपया हमारा देते नहीं कलेक्टर है। मैं कहते तुम्हारी जमीनें नहीं होए, हाँ वो तो नहीं हो, रजिस्ट्री हो नहीं जाए भैया। मैं हो जाए तो मिल भी जाई ना, तो पहले रजिस्ट्री करा लो जमीन ला, और पैसा सद्भाव में 20 लाख रुपए मांगे तो मैं घोषणा कर देता हूँ, लेकिन जब तक के तो जमीन नहीं हुई तब तक के पैसा तोल नहीं मिला है। मैं तो रिलीज कर दूं वहां से, कलेक्टर तोल नहीं जाए। अतकल समझ ला। तो जैन भी भवन वगैरह बनाना है, और वैसे विधायक के रूप में मैं हूं, अपन क्षेत्र में शासकीय भूमि में देता हूं सामाजिक भवन पर। अनीता तक दी, यदि गांव गांव बनाना है तो अनीता दे दी तो मतलब पैसा,
लेकिन मोर से पैसा चाहिए तो कम से कम राज्य स्तर के हो, ब्लॉक स्तर के हो या जिला स्तर के कोई भवन बनाना तेकर पर मैं दूं पैसा अने एक गांव पर नहीं दाम है समझ ओकर पर 4 करोड़ रुपया दे हमें पहले 1 करोड़ रुपये से वो 4 करोड़ बढ़ाए ओकरे पर बढ़ाए नहीं था। हाँ तो मैं अपन क्षेत्र में सामाजिक भवन मांगते तो मैं दे देता हूँ, शासकीय भवन जमीन में बनते, लेकिन समाज के खुद के संपत्ति होना चाहिए। ये हम शहर में देखता दूसर मन से मांगथन, लेकिन हमारे खुद के समाज के भवन बनना चाहिए छत्तीसगढ़िया मन के। एक बार ये नीति बनाया कि 10% में वो जमीन मिल ही तो मल्ला, तो वो कर हिसाब से तो मन मांगा तो मैं निश्चित रूप से जमीन भी उपलब्ध कराऊं और भवन पर पैसा भी उपलब्ध कराऊं। अत के बात कहते हुए अपन माडिल में विराम देता हूं। धन्यवाद। जय हिंद, जय छत्तीसगढ़, बोले समाज गंगा की। जब भी हमार काका मंच में आते ऐसे नहीं लगा कि सगा है, ऐसे लगते जैसे घर के मुखिया हमार घर के सदस्य मन संग भाई बहिनी मन संग काका बड़ा मन संग गोठियावत है। हम गदगद हन, आह्लादित हन। हमार पिछला वार्षिक राज्य अधिवेशन में भी आप आए, यूँ में हमार स्नेह आमंत्रण स्वीकार करके, और मैं 2 मिनट के समय आपसे मान्य वरू चाहूँ। ये विशेष प्रतिभा सम्मान 12 जन हवा मैं एक साथ बुलावत हूँ, ज़्यादा समय नहीं लाऊं, जल्दी से जल्दी आप सब आओ और ये विशेष प्रतिभा सम्मान माननीय मुख्यमंत्री महोदय के कर कमलों से ग्रहण करो। जेकर जेकर मैं नाम ले हूँ, जल्दी जल्दी आप मंच में। अब गोलू ये पहली कह रही से, लेकिन अब बैठ गए तेकर बाद फिर कहा थे, अब नातिक बात तक माने लगी है ना। स्वामी आत्मानंद अंग्रेजी स्कूल रायखेड़ा में मांगा थे, मैं ओकर घोषणा करा था। प्रतिभा सम्मान वाला मन लड़का मन जल्दी जल्दी आओ। विनोद कुमार नायक, आत्मज दाऊ अंगेश्वर प्रसाद नायक, कृषि वैज्ञानिक। कुमारी योगेश्वरी नायक, रायखेड़ा। पिता छेदन लाल नायक जी पीएससी से सेलेक्ट होके परिक्षेत्र परिवहन अधिकारी। जल्दी से जल्दी सामने आ जाओ, सामने सामने एक साथ सबको आना है। कुमारी प्रेरणा वर्मा तिल्दा नेवरा, एमबीबीएस से आप नीट से सेलेक्ट होकर एमबीबीएस में अध्ययनरत हैं। पूर्वा नायक, पिता श्री डोगेंद्र नायक, माता श्रीमती सावित्री नायक, एमबीबीएस फाइनल ईयर में अध्ययनरत हैं। इनका पुरस्कार माननीय डोगेंद्र नायक जी से मेरा अनुरोध है, वे स्वयं आकर लेंगे। खिलेश वर्मा मांढर, आप भी नीट से सेलेक्ट होकर एमबीबीएस मेडिकल कॉलेज राजनांदगांव में अध्ययनरत हैं। श्री भूपेंद्र जायसवाल जी, आप भी नीट से सेलेक्ट होकर मेडिकल कॉलेज में अध्ययनरत हैं। श्री शंकर लाल जी वर्मा, आदरणीय श्री शंकर लाल जी वर्मा, सहायक उप निरीक्षक तिल्दा नेवरा, मंच पर आपको सादर आमंत्रित करता हूं। लोमश नायक जी सोनतरा, छत्तीसगढ़ मानस संगठन के संस्थापक सदस्य हैं। तुलाराम वर्मा, ये हमारे काका के मनसा के अनुरूप राज्य स्तरीय भौरा प्रतियोगिता में प्रथम आए हैं। तुलाराम वर्मा आ चुके हैं, मंच में आ चुके हैं। स्मृति चिन्ह जल्दी से पहुंचवाएं हाथ तक, एक साथ उनके हाथ में दे दें। जिनका स्मृति चिन्ह है जल्दी से पहुंचाएं वहां तक। अंकित वर्मा जी नीलजा, अध्यक्ष युवा कांग्रेस धरसींवा, लगातार 2 कार्यकाल, आपके कुशल नेतृत्व क्षमता के लिए आपको सम्मानित किया जाता है। इसी तरह से चिरंजीवी चंदन वर्मा सिरवे, राज्य स्तरीय मैराथन दौड़ प्रतियोगिता में प्रथम स्थान। हर क्षेत्र में अपने अतिरिक्त प्रतिभा, विशेष प्रतिभा का प्रदर्शन करते हुए जिन स्वजातियों ने अपने परिवार के साथ समाज का, जिले का और प्रदेश का भी नाम रोशन किया है, हम आज उन्हें सम्मानित करते हुए हर्षित हैं। और हमारा स्नेह आमंत्रण स्वीकार कर
अपने अमूल्य क्षणों में से हमारे लिए कुछ अनमोल क्षण निकालकर इस मंच पर आपने दिया मान्यवर महोदय। समय हमारा 1 घंटे का था, लगभग 2 घंटे का समय आपने दिया है। हम कृतज्ञता जाहिर करते हैं आपके प्रति। ये आपका आशीर्वाद है, समाज के प्रति आपका समर्पण है, स्वजातियों के प्रति आपका लगाव, आपकी आत्मीयता है।